हाय गाइस। आज का मैसेज जिन लोगों के लिए है ना, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो। ये जिन लोगों को रिजोनेट होने वाला है, आप बहुत ऑनेस्ट सोल हो, ऑनेस्ट, जिसको कहते हैं ना भगवान का प्योर चाइल्ड। एंड आपने जाने तो क्या, अनजाने में भी बहुत कम, ऐसा कभी रेयरली ही ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को परेशान किया, या आप किसी के साथ आपने मिसबिहेव किया, या किसी को दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई। आज का मैसेज आप लोगों के लिए है, जो भी प्योर डिवाइन सोल हैं, ये लोग की आप लोग की वॉइस थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है, क्योंकि जो मैंने देखा उसमें बहुत नाजुक सा फिगर देखा मैंने, जो कि बहुत सॉफ्ट वॉइस हो सकती है, सॉफ्ट नेचर्ड इंसान हो सकता है। और ऐसे जो भी सोल है, जो आप अपने आप को पहचान सकते हैं, आप बहुत एक ऑनेस्ट सोल है। आपने हमेशा जो है ना ईमानदारी को प्रेफरेंस दी। अभी ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग होने के बाद या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके अंदर आ गई ईमानदारी को, सच्चाई वगैरह को लेकर, ऐसा नहीं। प्योरली आप जब बचपन से भी थे तो बहुत प्योर सोल रहे होंगे। हमेशा आपको समझ ही नहीं आता था कि ज़रूरत क्या है किसी को कन्विंस करने की, या झूठ बोलने की, या किसी को मैनिपुलेट करने की। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग आपको कभी समझ भी नहीं आते होंगे। आपकी उन लोगों से कभी वाइब्रेशन भी मैच नहीं हो पाती होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे एंटी आपके बचपन से ही लोग रहे हैं। आपके अपने ही फैमिली में, आपके अपने ही फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके अपने ही लोग हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा और क्लैरिटी दे दी है जहाँ से आप पहचान सकते हो। आपका बचपन जो है ना, वो कोई बहुत स्मूथ नहीं रहा होगा। बहुत स्मूथ क्या छोड़िए, स्मूथ ही नहीं रहा होगा आपका। आपने काफ़ी हार्श रियलिटीज़ अपने बचपन से ही फेस की हैं। एंड दो कोई लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आए थे। दो लोग ऐसे हैं, दो एनर्जीज ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट, जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में फेस किया। और ये आपके कोई एक्स पर्सन हो सकते हैं, और उनकी थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं, या फिर कोई दो कार्मिक हो सकते हैं, दो कार्मिक आपके एनर्जी। और इन लोगों ने आपके लिए लिटरली बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ। इनका सारा काम ना पूरा योजनाबद्ध तरीके से होता होगा, पूरा प्लानिंग के साथ होता होगा। और ये वो लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से डरते थे। लिटरली ये लोग आपकी स्पार्क से, आपकी ऊर्जा से डरते थे। कहीं ना कहीं ये आपको रिकॉग्नाइज करते थे, यानी कि सोल लेवल पर ना ये आपको पहचान चुके थे। और इसलिए इनकी लाइफ का एक मिशन बन गया कि आपको बस कैसे भी करके ख़त्म करना है, यानी कि आपको तोड़ देना है, इस हद तक तोड़ देना है कि आप लिटरली ख़त्म हो जाओ। इन्होंने अब ऐसे कुछ प्लानिंग्स की थी बहुत गंदी वाली, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आपने कई टावर मोमेंट देखे हैं टाइम बाय टाइम। और एक वक्त ऐसा होगा जहाँ पर आप पूरी तरह से साजिशों के दलदल में थे, मतलब जिसको कहते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग के दलदल में, कीचड़ में, गंदगी में थे आप, ठीक है। और आप पर बहुत कीचड़ उछाला गया है, और कोई आपकी बात कोई सुनने और मानने को राजी भी नहीं था। यही लोग अपने आप को ठीक भी प्रूव कर देते थे। आपको फिनिश कर देना इन दोनों एनर्जीज का सोल मिशन बन गया था। इनका सोलो एक ही मोटिव था कि आपको मिल के, इनका एक ही मोटिव था कि ये आपको ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर आप की कहानी मिल रही है भाई, आपकी आप ही की कहानी है, तो कुछ लोगों के लिए ये दो
या 3 लोग भी हो सकते हैं। ज़्यादा करके मैं कहूँगी 2 लोग, जो एक मास्टरमाइंड था इनमें से और एक उसका साथी, ठीक है, उसको जगह जगह अप्रूव करने वाला, उसको जगह जगह अप्रूवल दिलाने वाला, उसको उसके उसके लिए गवाहियाँ देने वाला, कि जैसे उसको लिटरली भगवान जैसा दिखाने वाला, उसकी अच्छाइयों का बखान करने वाला, उसकी चापलूसियाँ करने वाला, एक इस टाइप का, और एक जो था वो प्योरली मास्टरमाइंड। तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया गया और काफ़ी हद तक ये जो चाहते थे आपके प्रति करना, आपके लिए करना, उसको इन्होंने करने में ये थोड़ा सफल भी हुए, काफ़ी हद तक ये थोड़ा कामयाब भी हो गए। और इस सारे जो चला ये आपकी लाइफ में, इससे आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुए और आपने अपनी अवेकनिंग फेस की, ठीक है ना। आपने अपनी अवेकनिंग फेस की, इसी वजह से इन्हीं लोगों के थ्रू आपने अपनी लाइफ में अवेकनिंग पाई, या तो अपने अवेकनिंग पाई या बहुत असेंड हुए हैं आप इन लोगों की वजह से, क्योंकि बार बार करके ये लोग आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाते थे और यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बार बार करके आप इनको मुंह की, मतलब जिसको कहते हैं ना, मात देते थे आप इनको मुंह की खानी पड़ती थी, और अगली बार ये और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए आते थे। देखो कुछ टाइम के लिए टावर मोमेंट आ जाता है, चल जाते हो आप उस फेज़ के अंदर, लेकिन एक डिवाइन सोल को हराना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम दिखने को सॉफ्ट हो सकते हैं, दिखने को कमज़ोर हो सकते हैं, हम कुछ भी, क्योंकि हम सच्चे हैं ना, तो ये लोग तो, झूठ तो उड़ता है ना, झूठ के पाँव कहाँ होते हैं, तो इन लोग को वो घमंड हो जाता है कि नहीं, ये कुछ भी करके बच के निकल लेंगे। और क्योंकि आप झूठ बोलोगे नहीं, क्योंकि आप प्लानिंग करोगे नहीं, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर, उस कीचड़ में उतर के उनसे बराबर की फ़ाइट आप करोगे नहीं, इनको ये पता होता है। इसलिए ये अपनी कुछ चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं कुछ हद तक ये लोग। लेकिन ये बात भी सच है कि बार बार ऐसे लोग डिवाइन सोल से मार खाते हैं, मात खाते हैं, और बहुत बुरी तरह अपना मुंह तुड़वाते हैं। आपकी बहुत इंसल्ट की गई है, बहुत बहुत ज़्यादा इंसल्ट, पब्लिकली आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है। लेकिन अब हालत ऐसी है कि आपके लिए एक चीज़ है, अब ये आपस में ही उलझ गए हैं। ये जो दो पहले मिलकर काम करते थे ना, इनके अंदर, इन दोनों के अंदर अब फूट पड़ी है, और ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ ही बिजी हो चुकी हैं, अपने आपस में ही उलझ चुके हैं। क्योंकि देखिए, आपको तो मिलकर इन लोगों ने परेशान कर लिया, इनका जो कुछ भी कर्मा था आपके साथ, पास्ट लाइफ कह लीजिए, किसी भी तरह का जो कर्मा था इनका आपके साथ, आपने तो उस टाइम को, उस वक्त को शांति के साथ निकाल कर अपनी ग्रोथ में लगा लिया, और आपने तो उन मौक़ों का भी यूज़ कर लिया जो इन लोग ने आपके लिए, आपको ख़त्म करने के लिए किए थे क्रिएट। लेकिन आप बढ़ते गए, उस मौके का भी आपने सदुपयोग कर लिया। अब ना लिटरली इन लोगों का एक दूसरे से, जिसको कहते हैं ना, जी भर गया, कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया इनके अंदर। और अब इनको, क्योंकि जब कर्मा आता है ना, तो फिर अपना अपना पक्ष बचाने की चिंता लग जाती है, ठीक है। बुरे वक्त आते हैं ना, तो अंदर में दिल तो समझ ही रहा होता है कि हम ये सब क्यों फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई प्लानिंग करता है किसी के लिए, तो उसको उससे भी बड़ा प्लानर मिलता है, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको लाइफ में उससे बड़ा नार्सिसिस्ट मिलेगा जो उसकी बैंड बजाएगा, ओके। एक चालाक को उससे भी बड़ा चालाक मिलता है लाइफ में। तो कर्मों से छुटकारा कभी भी नहीं होता है। और अब इन दोनों लोगों में, 2 या 3 लोग जो भी हैं, इनमें फूट पड़ चुकी है, और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेनली इनका मनी का इशू लेके हो रहा है, मनी के इशू की वजह से हो रहा है।
तो दोनों में से जो भी इनमें से मास्टरमाइंड था, जो भी इनमें से मेन था, जिसने ये सब आपके खिलाफ, जिसके जो जो पीछे था इस सारे कांड के, और जिसने ये सब कुछ रचा था, ठीक है, एक तो था ना जो साथ दे रहा था, उसकी तो हालत ख़राब है ही, क्योंकि वो तो बेवजह ही इसके कर्मों में हिस्सेदार बन गया। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में मेन कार्मिक एनर्जी है, ये पूरी तरह से ड्रेन हो रहा है, पूरी तरह से ड्रेन हो रहा है, एनर्जेटिकली, फाइनेंशियली ये ड्रेन हो रहा है इंसान। और इस इंसान की हालत अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर वहीं दूसरी तरफ मैं आपकी बात करूं तो आप बहुत हद तक अपनी लाइफ पर ही फोकस्ड हो चुके हो। पहले तो बहुत टफ टाइम आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा, अब आप अपने पर ही केंद्रित हो चुके हो। अपने अंदर एक फीलिंग फील कर रहे हो आप, जैसे कि आपको जस्टिस सर्व हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, वो देख रही हूँ कि टोटली सरेंडर मोड में हो आप, इसीलिए आपको ये वक्त दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं और आपको पता है कि अब मेरे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या मैं कुछ कर ही नहीं सकती या सकता, मैं नहीं जीत सकता, तो यूनिवर्स खुद उस जगह पर अथॉरिटी में आ जाते हैं। और जब यूनिवर्स आएंगे तो यूनिवर्स से खेलना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स को आप समझा नहीं सकते, यूनिवर्स को आप कन्विंस नहीं कर सकते, यूनिवर्स के साथ आप गेम नहीं खेल सकते। वहाँ प्योर एनर्जी काम करती है। ये दुनिया को आप पागल बना सकते हैं कि मुंह से क्या इंसान बोल रहा है तो उस पर ये दुनिया लट्टू हो जाती है, लेकिन यूनिवर्स आपकी अंदर की एनर्जी पे वर्क करती है। तो अगर आप बाहर से कितना भी मीठे हैं, लेकिन अंदर से अगर आप कड़वाहट से भरे हुए हो ना, तो फिर आपको भी पूरी ज़िंदगी कुनैन की गोलियां ही गिटकनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आ गया है इनका टाइम कड़वी दवाई लेने का, और आपका वक्त आ गया है डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन का। और आपके लिए एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। रिलेशनशिप को लेकर जितने भी आपके अभी तक के जो अनुभव रहे हैं ना, अब आगे की लाइफ में वैसे नहीं रहने वाले। बहुत गंदे अनुभव पेश हुए हैं आपके सामने गाइस, बहुत दर्द में रहे हो आप। अब दर्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आपने अपनी जगह पर यूनिवर्स को इनवाइट कर लिया ना अपनी लाइफ में, उसके बाद कहाँ से दर्द रहेगा। उसके बाद रह जाती है सिर्फ एक प्योरिटी, सिर्फ सरेंडर, और सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच का प्यार। और वही सत्य है, वही सच है, और वही परमानेंट है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम करिएगा, डिवाइन के साथ इस कनेक्शन को क्लेम करिए, अपने कार्मिक रिलीज को क्लेम करिए, इन कार्मिक्स को इनके हाल पर छोड़िए, और अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को क्लेम करिए। आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आपके रास्ते में इंतज़ार कर रही है। आप जितना जल्दी लेट गो कर आगे बढ़ते हैं, आप उतना ही जल्दी जीवन आपको बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहा है। जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।